अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। भाई आज आए हैं पानीपत के किशनपुरा है ना जी, ये किशनपुरा में यहाँ पे एक बहुत दर्दनाक घटना हुई है। एक 5 महीने का बच्चा, बिल्कुल मासूम 5 महीने के बच्चे की हत्या करी गई है। और हत्या भी इतने दर्दनाक तरीके से करी गई है कि भाई उस बच्चे को खेतों में ले जाकर मारा गया है और उसके बाद कुत्तों को खिलाया गया है। कुछ ऐसा सुनने में आया है। तो जिस मकान में ये परिवार रहता है उस मकान का मालिक हमारे साथ जुड़ा है। वो परिवार अभी बाहर गया हुआ है, वो आने वाला है, उनसे भी हम बात करेंगे। तो इस मकान मालिक से पूछ लेते हैं ये क्या हादसा है, किस तरह से हुआ। पहले तो भाई नमस्ते। नमस्ते जी। भाई साहब क्या नाम आपका? जगदीश कुमार जी। जगदीश भाई, आप मालिक हो मकान के? हाँ जी। तो ये परिवार कितने दिन से रहता है? ये 2 महीने से रहता है, 2 भी पूरे नहीं हुए, पौने 2 ही महीने हुए अभी तो। मतलब 1.5-2 महीना हुआ है। हाँ 1.5। तो क्या मामला है ये थोड़ा सा बताओ। ये परिवार कहाँ से आया था, किस गांव से हैं, और ये बच्चा मरा कैसे? ये तो पता नहीं, ये तो किराए पे आया था, कमरा लिया था ना हमारा, ठीक रह रहे थे। ये अपने पोते के साथ रहती थी। इसका लड़का इसके पोते यहीं छोड़ गया था, इसको इनके साथ ही रह रहा था। यही पालत नुहाती थी, दुहाती थी, सब कुछ थी। जो इसका दादा था वो डेली खिलाता था। और पता नहीं उस 4 तारीख थी ना, उस दिन 4 तारीख को पता नहीं क्या बात है इनकी, वो उठा के बच्चे को भाग गया। घर में कोई झगड़ा वगड़ा आप लोगों को सुनाई नहीं दिया किसी को? झगड़ा कोई नहीं था उनका आपस में। ये जो जैसे भाई वो वीडियो में बताया गया है, किसी वीडियो में हमने देखा कि भाई ये जो दादा बता रहे हो आप, लड़के का दादा बच्चे का, ये कोई एक्चुअल दादा नहीं था, रियल दादा नहीं था, कोई प्रेम प्रसंग का कुछ मामला था। हाँ ऐसा ही है, हमारे को तो ऐसा ही पता लगा है कि पहले शादी हुई थी तो गुजर गया घर वाला, फिर इसके साथ शादी करी है। वो फोटो भी ले रही है, सारा वो है, शादी के प्रूफ ले रही है। हाँ शादी के भी प्रूफ ले रही है। अच्छा, तो मारा पक्का इस जो इसके साथ जो बुढ़ा रहा करता उसी ने मारा है पक्का? तो वो ये तो हमको पता नहीं, पर ले गया वो, वही कह तो रहे हैं, वही ले गया उसको, लड़के को। उसी ने पुलिस में कबूल करा है और उसी ने बताया कहाँ दाव रखा था, कहाँ दाव रखा था, उसी ने वहाँ से वो निकलवाया। तो ये खबर भी पक्की है कि वो उन्होंने मार के कुत्तों ने उसका शरीर खा लिया था काफ़ी कुछ? तो भाई हमने देखा नहीं सर, वो तो हमने भी देखा था, जैसे वीडियो आ रही थी मोबाइल पे, हमने भी मोबाइल में बात सुनी थी जी। ये तो चेहरा तो हमने भी नहीं देखा उसका। क्या वो पकड़ा गया कातिल जो है? कह तो रहे उसके लड़के तो कह रहे हैं कि पकड़ा जा रहा है। वो तो क्या नाम उसका बुड्ढे का जो उसको लेके गया था, उसका दादा का नाम भी काला ही होगा, काला कुछ नाम था उसका, काला। तो था क्या वो पुलिस ने पकड़ लिया? पुलिस ने पकड़ लिया। क्या कहना चाहोगे सरकार को, क्या अपील करना चाहोगे उसके ऊपर? ये हम तो अपील करना चाहिए, ऐसे आदमी की तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भी हमारे भी बच्चे हैं, कल ने और के साथ भी करे हो सकता है ऐसा काम। तो किस पर भरोसा करे जब दादा अपने पोते को मारेगा? छोटे 5 महीने के मासूम बच्चे ने बिगाड़ा क्या था? बताओ क्या बिगाड़ा था उसका? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे आदमियों को तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इसको तो भाई सीधी गोली मार देनी चाहिए। ऐसे राक्षस को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो अब भी वो आपके मकान में रह रहे हैं? हाँ जी, अभी तो मेरे कमरे में है जी। तो आप इनको, मैंने सुना है कि अब आपने भी इनको बताया भाई मेरे कमरे को आप मकान खाली करवाना? हाँ, हम खाली करवाने का बोल रखा, वो कमरा ही ढूंढने कहीं गई हुई है। क्यों खाली करवाना चाहते हो? ऐसे आदमी को कौन रखेगा जी समाज में? ये जो एक और बात बड़ी कसुत्ती निकल के आई है कि भाई 5 महीने का बच्चा, उसके माँ बाप नहीं है क्या? 5 महीने के बच्चे के माँ बाप भी हैं उसके, वो भी यहीं रहते थे? नहीं, वो ये नहीं आते थे, जो आते थे सुबह आ गए या शाम को आगे फिर चले गए। क्योंकि एक दूधमया बच्चा, 5 महीने का बच्चा क्या है कि भाई दूध पिएगा पक्का, तो क्या उसकी माँ उसको दूध पिलाने भी नहीं आती थी? नहीं आते थे वो। हद नहीं है वैसे तो, कर जुल्म तो वो भी कर रहे थे। हाँ, वो भी पता नहीं अब कैसे माँ बाप है वो, क्या है क्या नहीं। जी जी जी। तो जी जैसे ईब आपने भी कह दिया भाई इस तरह का परिवार हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम भी फैमिली वाले बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, साफ़ सुथरा परिवार, किराए पर रहो हम रख लेंगे, पर इस तरह का कोई भी वाहियत किस्म का आदमी आओगा तो आप नहीं रखेंगे। और ये गाइडलाइन भी है एक किराएदार रखने के लिए। कोई भी आप आगे भी ध्यान रखना, कोई भी किराएदार रखो उसका पूरा डाटा लो, उसकी ID वगैरह लो, उसकी बैकग्राउंड चेक करो, कहीं ना कोई क्रिमिनल नहीं हो, कल ना कोई इतनी बड़ी मुसीबत में आप ना फंसो, आपका परिवार ना फंसे। सही बात है जी, हम भी आगे यही कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, आप भी भाई की वाइफ हो? हाँ जी।
तो आपको तो आप तो घर में रहते थे, ऊपर से जाड़ में से आपको सब कुछ दिखाई देता था, तो आपको नहीं इस फैमिली पे कुछ शक होया? अब ऐसा माहौल अभी आए थे जी, एक महीना आया था ये मारा 20 तारीख न आए थे मैं। कितना जी दुखी होया है जब ये खबर पता लगी? खबर 5 पता लग- महीने बहुत परेशान हो रहे जी हम तो, हमारे तो पूरे घर के मतलब परिवार के, ये जो गली के भी परेशान हो रहे हैं, ये भी हो क्या रहा है। ये तो जो मकान मरा हुआ है भी सब डर रहे हैं हमारे, और किराएदार भी कह रहे हैं हम कमरा खाली करेंगे, इतनी परेशानी हो रही है हमने। हम तो बहुत खुद बहुत परेशान हो गए। जबरदस्त बात हुई है ये, क्योंकि एक 5 महीने का बच्चा जी, देखो सबसे पहले तो गलती उनकी, एक देखो आपने भी तो बच्चों को, बच्चे हैं आपके भी, आपने भी पाले हैं आपके परिवार में, 5 महीने के बच्चे को माँ की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सबसे ज्यादा तो गलती थी जी उसकी, उसकी माँ की। उसने छोटे बच्चे को वो छोड़ कर क्यों जा रही थी? वो यहाँ पे नहीं रहती थी, वो जो मियाँ बीबी थे उस बच्चे के माँ बाप, मैं कहीं बाहर जा रहे थे, यहाँ नहीं थे, मैं कमरे पर यहाँ रहते भी नहीं थे। खाली उसने कमरा लिया था अपनी माँ को और अपना छोटे भाई को छोड़कर, कह रहा था बीबी मैं गाड़ी चलाऊँ हूँ और गाड़ी पे जा रहा हूँ मैं, और मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं रहता। बाद में पता चला तो उसके साथ था। अच्छा, एक और छोटा भाई भी है जिसका बच्चा मरा उसका? पता नहीं जी, मैंने तो नहीं देखा हूँ, उस टाइम पे बोला था मैंने, लेकिन देखा नहीं, मेरी बातचीत नहीं तो हुई। अब आप लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया भाई आपको जाना पड़ेगा? हाँ, मैंने अपने परसों भी बोल दिया था हमारा कमरा खाली कर दे, हम परेशान हो रहे बहुत ज़्यादा। जी, तो जैसे भाई एक बड़ी बात यहाँ क्या आती है कि रोज हम इस तरह के क्राइम देख रहे हैं। अभी यहाँ बराना गांव में एक, वो मेरे अपनी बहन है वहाँ पे, उसकी अपनी मेरी अपनी उसमें रिश्तेदारी में है। बराना गांव में भी बराना जो गाँव, वो हाँ, कुमार है, रौनक हाँ जो जी, भाई हाँ जी, हाँ जो जी, मारा है, देखो हाँ जी, देखो हाँ वहाँ जी, भी 9 साल कितना का जुल्म लड़का, हुआ, हाँ, हमने हाँ। वो भी कवरेज करी थी। हाँ जी, वो हमारी फैमिली में, वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। ओह, हाँ, देखो वो भी इतना दर्दनाक हादसा था कि रूह कांप जाती है। बच्चों को गली में छोड़ने से, अपने खुद परिवार के आदमी, वो उनके साथ में बैठने उठने वाला, उनके साथ उनका सीरी, उनके साथ काम करने वाला था, उसने इतना बड़ा जुल्म कराया। अब ये करनाल में जो एक जस वाले हत्याकांड हुआ, खुद चाचा चाची ने मार दिया हाँ, उसको। 4 साल का हाँ, लड़का था तो वो। जी अब ये खुद दादा ने मार दिया। और ये पता नहीं लग रहा भाई कौन किसका भाई है। एक मतलब आते हैं तो ये बताते हैं ये मेरा भाई है, मेरे मामा का लड़का, बुआ का, बाद में उनके प्रेम प्रसंग निकले हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब भरोसा नाम की चीजें नहीं धरती पर। नहीं है नहीं जी, तो हम तो ये बहुत ज़्यादा ही डर रहे हैं। मेरे तो बच्चे खुद बीमार हो रहे जी, इतना तेज तेज बुखार चल रहा है उनका भी, वो चीज़ देख कर याद कर कर भी इतना छोटे बच्चे के साथ ये हो गया, देख भी नहीं पा, भय भी हो गया, स्कूल भी नहीं जाते बच्चे, घर पे ही रहते हैं, मम्मी बुखार हो गया, हमें डर लगता, रात में सोने में भी परेशानी हो रही बच्चा ने। देखो एक आप भी इमोशनल मत हो, लेकिन इमोशनल होने की बात भी है। अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मकान में ये इस तरह की हरकत हुई है, इस तरह के दरिंदे, देखो समय रहते उन्होंने तो अपना ही मारा, वो दरिंदा हमारे घर में रहता था। हाँ जी, हाँ देखो सबसे बड़ी बात यह है, जो अपने बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन जो भी 5 महीने का मासूम था, बहुत ही छोटा बच्चा था, 5 महीने का था, बैठ भी नहीं सकता था, खाली लेटे लेटने वाला बच्चा था, ये भी नहीं था अभी बैठ कर थोड़ी देर खेल तो लगा। मतलब क्या कहना चाहोगे सीधे, मतलब एक महिला होते हुए, एक माँ होते हुए, आप एक माँ का दर्द समझ सकते हो, सरकार से खुली क्या अपील करना चाहोगे भाई, क्या करना चाहिए ऐसे मैं तो दरिंदे? जैसे माँ हूँ तो यही कहना चाहूंगी, सबसे बड़ी गलती है उस माँ को यहाँ छोड़कर बच्चा नहीं जाना चाहिए था। देखो तो बाद में तो सब अपना फायदा उठावा ही है, देखा ही वैसे सब। ये जो दादी है ये बच्चे की केयर अच्छे से करती थी? हाँ, ये दादी बहुत अच्छी थी, दादी केयर अच्छे से करती थी, नहाना धुआना खिलाना पिलाना बहुत प्यार करती थी दादी, उसको मैं देखती थी 3-4 टाइम, बहुत अच्छे से रखती थी जी। दादी की, इसमें कोई गलती नहीं है, दादी अच्छी थी। तो भाई ये मकान मालिक, जैसे हमने हस्बैंड वाइफ दोनों से बात करी, इनकी बाइट ली है, इनके मकान में रहते थे, इनका कहने का मतलब है भाई इनका खुद का अपना परिवार भी डरा हुआ है, और एक दो जो फैमिली इस मकान में किराए पर रहते हैं वो भी ये कह रहे हैं भाई हम ये मकान छोड़ के जाएंगे, क्योंकि भय का माहौल है और भरोसा किसी पे हो नहीं रहा है। क्या पता कौन रिश्तेदार, कौन प्यारा बन के किस तरह की हरकत कर देता है, किस तरह की दरिंदगी कर देता है। तो जी देखो अब तो यही चाह रहा है कि भाई अपने बच्चों को समझाओ बुझाओ प्यार से उनको, और उनको स्कूल भेजो। पहली बात तो यार सबसे मेन बात मैं जो कहना चाहूँगा भाई, हमारा वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव वो यही है कि भाई अपने बच्चों का, अपने परिवार का खुद पर्सनली ध्यान रखा करो, अपनी जिम्मेवारी लेके भाई मेरे बच्चे हैं, इसका मैं किसी के ऊपर भरोसा मत करो। तो जी देखो इस माहौल में भी आपने जो समय दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने हमारे साथ बात करी, तो मैं आप लोगों का भी थैंक यू करना चाहूँगा। और जैसा आपको उचित लगे वो कार्रवाई आप जैसे भाई करो, कल न ऐसी कोई बात ना होगा आपके परिवार के साथ समस्या हो। हाँ जी, नहीं हम तो चाह रहे हैं जी इनका, देखो वो कह रहे थे भी हम 8-10 दिन का टाइम चाहिए, हमारे ऊपर केस है, केस चल रहा है, ये सब तो होगा,
भी उन्हें टाइम दे रखा है 18 तारीख ना हमारा महीना हो जाएगा, कमरा खाली कर देंगे। हमने तो परसों का बोल रखा है अभी कमरा खाली कर दे, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे सारे किराएदार कह रहे हैं हम भी जाएंगे, हम भी नहीं रहेंगे यहाँ पे, हम भी नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे हो रहा है। छोटे बच्चे भी हैं किराएदार का, वो सब परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल हमें भाई। विश्वास नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं वो दादा बन कहा था, पता नहीं किसको यहाँ पर रख लेंगी। ऐसे हमें ऐसे किराए की जरूरत नहीं है, ऐसे हमने रखने नहीं किराएदार। बिल्कुल, आज उसके ऊपर वैसे भाई उसने मर्डर कर दिया और उसने बच्चे को मार दिया, तो वो दादा नहीं है, पहले वो दादा था। नहीं हाँ पहले वो दादा था, अब कह रहे वो दादा नहीं है। नहीं वो बोलती थी, उसकी जो लेडीज ने रख रखा था, मैंने इसके साथ शादी कर रखी है इसलिए रखा। हम ऐसे ऊपरे आदमी को रखते भी नहीं है, मैं रखती भी नहीं ऐसे ऊपरे ऐसे आदमी को। वही किस्म के आदमी को हाँ, रखना भी नहीं, मैं क्योंकि हम भी पहले फैमिली सारी वाले। बातचीत खोल के ऐसे भी फैमिली इतने सारे हमारे घर में बच्चे भी रहे, हम ऐसे ऊपरे आदमी को नहीं रखते। उसने बोला था मैंने ना इसके साथ कोर्ट मैरिज कर रखी है, मेरे पास कागज भी रखे हैं, ऐसे नहीं रखती भी, मैंने इससे शादी कर रखी है तो इसलिए रख रही मैं इसको। जी, तो जी आपने जो समय दिया एक तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, और अब यही है कि भाई जो आपको उचित कार्रवाई लगे वो आप करना। जी थैंक यू। और भाई जैसे भाई इस कवरेज की जैसे और न्यूज़ आएंगी, हम अपने चैनल पर आपको बैक टू बैक उसकी न्यूज़ देते रहेंगे। तो तब तक के लिए भाई सारे भैया ने राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।